अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 761वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, 2 रोज़ पहले बांग्लादेश के तबलीगी मरकज़ में जिस तरीक़े से मारा मारी हुई, जिस तरीक़े से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह के ऊपर लकड़ियों से हमला किया, जिस तरीक़े से एक मुसलमान के हाथों दूसरे मुसलमान की इस्मत को तार तार किया गया, ये हम तमाम मुसलमानों के लिए खून के आंसू रोने वाली बात है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ ने दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत के खेत को जिस तरीक़े से अपने खून से सींचा था, जिस तरीक़े से क़ुरबानियाँ दी थी, अपना जान अपना माल, ये आज जो मुझे और आपको दावत व तबलीग का बाग नज़र आ रहा है, इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों कितने लोगों की जानें क़ुरबान हुई, कितने लोगों ने अपना सब कुछ उसके लिए निछावर कर दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर, ख़ानदानों को छोड़कर जो इस काम में एक मर्तबा निकल गए, वो बेचारे वापस आए नहीं कभी। या तो अल्लाह के रास्ते में ही उनके इंतकाल हो गए, या फिर वो ऐसे मुल्कों में चले गए कि वापसी का बाद में कोई उनको रास्ता ही नहीं मिला। ये आज जो मुझे और आपको पूरे आलम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये काम नज़र आ रहा है, इसके पीछे जिनकी मेहनतें, जिनकी क़ुरबानियाँ लगी हुई है, मैं और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस मुबारक मेहनत में अपने ज़ाती अग़राज़ और ज़ाती मफादात जब आ गए, तो मैं और आप देख रहे हैं पिछले चंद सालों से जो इंतशार की कैफियत है, वो हमारा दावत व तबलीग का साथी जो ख़ुद इकराम मुस्लिम की बात करता था, एहतराम मुस्लिम की बात करता था, मुसलमान के हुकूक़ की बात करता था, आज जब ज़ाती अग़राज़ आ गए, ज़ाती मफादात आ गए, तो इकराम मुस्लिम तो दूर की बात, हर शहर हर बस्ती के अंदर मसाजिद लड़ाई झगड़े का अड्डा बन चुकी है। लड़ाई झगड़े का अड्डा, वो मस्जिदें जिसमें 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे होते थे, वो मस्जिदें जिसमें दावत व तबलीग के काम की फ़िक्रें होती थी, वो आज ग़ीबत, चुगलियाँ और बोहतान के अड्डे बन चुके हैं। इकराम मुस्लिम तो क्या करेंगे, मुसलमान की इस्मत को हम तार तार कर रहे हैं, तार तार। दिलों के अंदर ये ग्रुप बंदी को लेकर इतनी ज़्यादा नफ़रतें पैदा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा नफ़रतें पैदा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा नफ़रतें पैदा हो चुकी है कि जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान तो मुसलमान, मुशरिकीन मक्का से भी मुहब्बत का सुलूक किया था, मदीनतुल मुनव्वरा के जो यहूद थे उनके साथ भी इकराम का मुआमला किया था। यहाँ तक के मुनाफिकीन, अब्दुल्ला इब्ने उबई वाक़िया मशहूर, सारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, तड़पाया, अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ साजिशें की, बगावतें की, सब कुछ किया, लेकिन फिर मरते वक्त में तमन्ना ज़ाहिर की कि आप अपने हाथों से मुझे गुस्ल दे, कफ़न पहनाए, क़ब्र में रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सारी बातों को कबूल कर लिया। मिलता है रिवायतों में, अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया, यहाँ तक के नमाज जनाजा भी आपने पढ़ाई।
और उस अब्दुल्ला इब्ने उबई को जब दफन कर दिया तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान में जो अकाबिर सहाबा थे वो थोड़े से नाराज़ हो गए। ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाराज़ हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में आयत नाजिल की, कहा कि इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम सबईना मर्रतन फ़लन यग़फ़िर अल्लाहु लहुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुनाफिक जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ़ इस्लाम की जड़ों को खोखला करने का काम किया, आपने उसको गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, कब्र में भी रखा, नमाज जनाजा भी आपने पढ़ाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर मेरा उम्मती है, अगर मैं इसके लिए नहीं करूँगा तो कौन करेगा। कहा, ए अल्लाह के नबी, आप उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हो, यहाँ तो अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमा दिया कि आप चाहे उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे या ना करे, अगर 70 मरतबा भी आप उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे तब भी अल्लाह तबारक व ताला उसको माफ़ करने वाले नहीं हैं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, कुर्बान जाऊं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़ारों मरतबा। फरमाया, उमर, अल्लाह ताला ने कुरान में सबईना मर्रतन 70 मरतबा की क़ैद लगाई है, ये मेरा उम्मती है, मैं इसके लिए 71 मरतबा इस्तिग़फ़ार करूँगा, मैं और ज़्यादा इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँगा, मेरा उम्मती है। ज़र्फ़ देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, शायर को कहना पड़ा, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाऊं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हज़ारों मरतबा। मुनाफिकीन के साथ उसने सुलूक सिखा कर चले गए, यहूद के साथ उसने सुलूक सिखा कर चले गए, मुशरिकीन मक्का के साथ उसने सुलूक सिखा के चले गए, यहाँ तक कि मेरे मोहतरम दोस्तों, फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन में जो गनीमत का माल आया वो भी ऐसे लोगों में तकसीम किया गया, बहुत सारे अभी तक मुशरिक थे, ईमान में भी नहीं दाखिल हुए थे। ये है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। और हमारे दिलों में नफ़रतें देखो, आज नफ़रतें, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे दिलों में हमारे हिंदू भाइयों के लिए तो क्या जगह होंगी, हमारे दलित भाइयों के लिए तो क्या जगह होंगी, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए तो क्या जगह होंगी, हमारे बस्तियों में, हमारे महल्लों में जो बिरादराने वतन रहते हैं, अरे उनके लिए क्या जगह होंगी। और जो हमारे बरेलवी भाई है, जो हमारे सलाफ़ी अहले हदीस भाई है, जो हमारे जमाते इस्लामी वाले भाई है और दूसरे मसलकों के नज़रियों के भाई है, उनके लिए क्या जगह होंगी। आज तो आपस में जो तोड़ हो चुका है, कल तक एक प्लेट में खाने वाले, एक दूसरे को लुक़मा खिलाने वाले, नफ़रतों की ऐसी दीवारें कि मस्जिदों को ही हमने जंग का मैदान बना दिया, सूरत देखने को तैयार नहीं, एक दूसरे से इकराम तो दूर की बात, एक दूसरे की जमातें अगर मस्जिद में आ रही है उनको मार ठोक के बाहर किया जा रहा है। अगर कोई आलिम दीन किसी एक तबके के साथ में जुड़ा हुआ है या वो उस नज़रिए को सही समझता है और अगर वो दूसरे नज़रिए वालों की मस्जिद में चला जाता है
उसको हकाला जा रहा है, वहां से बाइकआउट किया जा रहा है, मस्जिद के ट्रस्टियों को बहकाया जा रहा है, उनके कानों में जहर घोला जा रहा है कि देखो ये मौलवी, ये आलिम, ये तो फुलाने नजरिए का है, ये तो उनको अपना ये समझता है, उनको ये समझता है, ये तो ये ख्यालात का है, और उसके बयानात को उन मस्जिदों में रोका जा रहा है। ये नफरतें, ये मुसलमान है आज के, ये मुसलमान है आज के। अच्छा, वो आलिम, ये वो मौलवी उस मस्जिद में जाके क्या भजन कीर्तन करने वाला है क्या कव्वाली गाने वाला है? अरे वो तो अल्लाह रसूल की ही बात करेगा। ऐसे ही जो जमातें एक दूसरे के मस्जिदों में आ रही है, वो जमात वहां जाके क्या करने वाली है? पंढरपुर की यात्रा डिंडी निकालने वाली है वहां से। हाँ, विठ्ठला 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 विठ्ठला, नहीं, डिंडी निकलेंगी वहां से मस्जिद के अंदर से अब। हाँ, इसके लिए उनको मारा जा रहा है, ठोका जा रहा है, एक दूसरे के साथ इकराम का मुआमला नहीं करके। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर को, फितनों को इसी तरीके से खत्म किया था जो हमारा तरीका है? आज मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नफरतें जो है ना, नफरतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये नफरतों के चक्कर में गीबतें, चुगलियां, बोहतान मैं देखता हूं व्हाट्सएप के ऊपर। ये सब चीजें मुसलमान भूल जाते हैं कि हम जो मैसेज इसके अंदर डाल रहे हैं एक दूसरे के बारे में, अरे एक ईमान वाले की इस्मत को आप तार तार कर रहे हो। जिस दावत व तबलीग के काम से आप जुड़े हुए हैं, उसके अंदर इकराम मुस्लिम का भी पाठ आपको पढ़ाया जाता है, फरामोश कर दिया आपने। क्या इकराम मुस्लिम करेंगे? उलामा की शान में गुस्ताखियाँ, उनके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं और सबके सामने उसको रखा जाता है, गालियां दी जाती है, बोहतान लगाए जाते हैं। और मैं ये सारी चीज़ों को देखता हूं तो मैं सिर्फ अल्लाह के अजाब से डरता हूं, अल्लाह के अजाब से। मैं गवाह हूं इस बात का, जिन लोगों ने उलामा की शान में गुस्ताखियां की, जिन लोगों ने उलामा के बारे में इस तरीके की बातें की, उन पर बोहतान लगाए, सड़ सड़ कर मरे हैं, सड़ सड़ कर। दवाखानों के वेंटिलेटर पर 6-6 महीने एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरे हैं वो लोग जिन्होंने किसी दीनदार मुसलमान की इस्मत पे, उसकी जात पर उंगलियां उठाई और उसको बदनाम करने के लिए इस तरीके की हरकतें की और उस पर इस तरीके के इल्जामात लगाए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। बहुत डर लगता है ये सारी चीज़ों से, लेकिन हम लोग डरने को तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाती अगराज़, ज़ाती मफादात जब आ गए तो दुश्मनियां, नफरतें ऐसी हमारे दिलों के दरमियान में एक दूसरे के लिए हो चुकी है कि एक दूसरे की सूरत देखने को तैयार नहीं। लड़ाई झगड़े, ये मस्जिदें क्यों अड्डा बनी हुई है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ प्यार, मोहब्बत और बैठकर मसाइल को हल करना है। बांग्लादेश के अंदर जो मसला हुआ, लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। हम हमारे दूसरे जो ख़यालात वाले भाई हैं उन लोगों में भी काम करते हैं, वो बता रहे हैं हमको वीडियो, जाओ मियाँ पहले अपने साथियों में काम करो, जाके पहले उनको सिखाओ दीन। यहाँ आए अपनी बात लेकर हमको बताने के लिए, तमाशा हमने बना दिया। और मैं समझता हूँ ये आज बांग्लादेश की जो सूरत हाल सामने आई और जगह जगह के जो मसाइल सामने आ रहे हैं, ये सब देखने के बावजूद भी अगर ये जो दो ग्रुप बन चुके हैं अलग अलग, अगर ये आपस में बैठकर अभी भी जो मसाइल है उसको हल नहीं करेंगे, जो इख्तिलाफात है उनको दूर नहीं करेंगे, ये वाक़या हमारे हर शहर, हर बस्ती, हर गांव में पेश आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये सबक हज़रत जी मौलाना साद साहब तक भी पहुंचाया जाए, हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहुम तक भी पहुंचाया जाए, और इसी तरीके से वो सारे लोग
जिनके आपस में इख्तिलाफात है उन तक भी पहुंचाया जाए, ताकि हम हाथ जोड़कर इन बुजुर्गों से और इन अकाबिरीन से दरखास्त कर सके, अरे अल्लाह के वास्ते उम्मत के हाल पे रहम करो। ये आप दोनों के और आप लोगों के जो लड़ाई झगड़े हैं, अल्लाह के वास्ते बैठकर हल करो। एक दूसरे से बात नहीं करने की वजह से, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से ये सारे फितने पैदा हो रहे हैं। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जो फितना, जो लड़ाई झगड़े बांग्लादेश के अंदर हुए वो पूरी दुनिया के मरकजों में हो और पूरी दुनिया के मशवरों में हो? अगर इस काम का ऐसे सत्यानाश अगर आप करना चाहते हैं तो फिर खामोश रहिए। अपने अपने घमंड और अपने अपने तकब्बुर और अपने अपने अकड़ के खुद साख्ता महलों के अंदर अपने आप को जकड़ के रखिए। और अगर उम्मत का भला चाहते हैं तो पूरी उम्मत आपसे दरखास्त करती है, अल्लाह के वास्ते बैठो और इन मसाइल को हल करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।